दोस्तों मैं अंकित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसमें हमने 10 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम एक नया टाइप शुरुआत करेंगे, जो टाइप होगा हमारा जनसंख्या पर आधारित। टाइप नंबर 10 कंप्लीट हो गया है हमारा, और उसमें हमने लगभग 66 प्रश्न तक हम कर चुके हैं। और ये प्रश्न जो हम कर रहे हैं वो हमारी जो परसेंटेज की सीट है वो हमने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ओजे क्लासेज के नाम से, उस पर हमने अपलोड कर दिए। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रश्नों को बेहतर ढंग से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ जाएं, PDF डाउनलोड करें और एक एक प्रश्न को करें। ये प्रश्न सारे प्रीवियस ईयर में आए प्रश्नों को कंटेंट हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है प्यारे साथियों। ठीक है, तो बिना आपका समय बर्बाद करते हुए हम आज की क्लास को आरंभ करते हैं। ठीक है, हमारा जो टाइप है आज का, ये नया टाइप है, टाइप नंबर है हमारा 11। इससे पहले हमने 10 टाइप कर लिए हैं। आज का जो टाइप है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसी में से लगभग ज़्यादा प्रश्न परसेंटेज में इसी में से आने की संभावना होती है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक समझें, पूरा कॉन्सेप्ट समझें, उसके बाद आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमने 66 प्रश्न कर लिए थे। इसकी शुरुआत आज हमारा प्रश्न नंबर 67 से हम करते हैं। ठीक है, एक प्रश्न को हम 2-3 तरीके से करके बताएंगे आपको, लेकिन जो मेथड इजी होगा, परीक्षा में जल्दी आप कर पाएंगे, उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए प्रश्न है हमारा, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 90,000 है तथा जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। प्रश्न है हमारा कि एक शहर है जिसकी वर्तमान में पॉपुलेशन, वर्तमान में जनसंख्या है 90,000, और इस जो जनसंख्या है इसमें प्रत्येक वर्ष जब जनगणना की जाती है तो जनसंख्या में हर बार 10% क्या हो जाती है, वृद्धि। तो हमसे पूछा है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, हमसे पूछा है कि जनसंख्या बताओ भाई, अगर हर साल जनसंख्या 10% बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन, इसको मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा। इस प्रश्न को कितने तरीके से करेंगे हम, 3 तरीके से, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा जो हमें एग्जाम में कौन सा करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इसके लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, इसका कॉन्सेप्ट मान सकते हैं। अगर हमसे जनसंख्या पूछी जाए प्यारे साथियों T वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, T वर्ष बाद, यानी कि कितने समय बाद, T समय बाद, तो हमें क्या करना है, वर्तमान जनसंख्या जो हमें प्रश्न में दी जाए, वर्तमान जनसंख्या इनटू हमें करना है 100 ± x, यानी कि अगर बढ़ रही है तो हम प्लस का चिन्ह यूज करेंगे और जनसंख्या घट रही है तो हम माइनस का चिन्ह यूज करेंगे, बटे 100 इंटू T। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि कितने समय बाद, यानी कि आप इसको ले सकते हैं, आपको समय पता नहीं है, T वर्ष बाद। ठीक है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक फॉर्मूला होता है जिससे हम T वर्ष बाद, यानी कि कितने समय बाद हमसे जनसंख्या पूछी जाए, वो हम निकाल पाते हैं। ठीक है, देखिए वर्तमान जनसंख्या है 90,000। ठीक है, और देखिए इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की, 100 + 10 110/100, और समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष, तो आप पावर में 2 लगा देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, यहाँ है 10/11 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वर्तमान जनसंख्या कितनी थी, 90,000। 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का स्क्वायर होगा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे साथियों तो ये हो जाएगा 2 जीरो
9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 और 1 10। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि 2 वर्ष बाद हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1,08,900 900 रुपये नहीं है, ये 900 जनसंख्या हो जाएगी। टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी हमारी, इतनी जनसंख्या हो जाएगी। ये तो था प्यारे साथियों इसका फॉर्मूला या बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको हम किस प्रकार करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला मेथड हम इसको किस प्रकार करेंगे, इसको आप सेकंड मेथड मान सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या कितनी है 90,000, वृद्धि कितनी है पहले साल 10%, तो हम 100 में ऐड करते हैं 110/100, 110/100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 900 × 121, ये 2 जीरो पीछे आ जाएंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 और 1 10। अभी भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट जनसंख्या दी है 90,000, वृद्धि पहले वर्ष 10% की, तो 100 में 10 ऐड करेंगे 110/100। अगले साल भी जो वृद्धि हो रही है वो भी 10% की हो रही है, 100 + 10 110/100। सॉल्व कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा मेथड एक और देखिए, इसको हम किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे हमसे कहा है कि जनसंख्या पहले वर्ष कितनी थी, हमने माना कि हमारी जनसंख्या थी 100, पहले वर्ष बढ़ी कितनी 10%, कितनी वृद्धि हुई है पहले वर्ष प्यारे साथियों, +10%, बढ़कर जनसंख्या हो गई 110। अब अगले साल भी जनसंख्या में कितनी होगी 10% की वृद्धि, तो 110 का 10% होता है प्यारे साथियों, ये हो जाएगा 11, यानी कि यह आएगी वर्तमान जनसंख्या 121। यानी कि प्रारंभ में हमारी जनसंख्या कितनी थी 100, फिर जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ गई 10%, कितनी हो गई 110। उससे अगले साल हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ गई 10%, तो हमारी वर्तमान में जनसंख्या अब कितनी है 121। और ये थी प्यारे साथियों प्रारंभ में जनसंख्या, यानी कि पहले जनसंख्या थी वो थी हमारी 100, वर्तमान में लगातार 2 वर्षों में 10% की क्या हो गई वृद्धि। ये भी इसका कितना परसेंट है 10%, +10%, यहाँ भी हमने क्या किया है +10%। ठीक है, तब हमारी जनसंख्या वर्तमान में कितनी है 121। हमारे पास पहले जनसंख्या कितनी थी 90,000, यहाँ हमने पहले जनसंख्या कितनी मानी थी 100, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है हमारी 121। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अभी भी हमारा आएगा 1,08,900, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। चाहे तो आप इस मेथड से करें, चाहे आप डायरेक्ट, अगर हमारी जो संख्याएं हैं वो फ्रैक्शन में या पॉइंट में नहीं है तो आप डायरेक्ट इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारा आप फ्रैक्शन मेथड, यानी कि 10% 110, इसका 10% 121, पहले जो वैल्यू दी गई है उससे हमें वर्तमान वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। ये इसका बेसिक मेथड है, इससे आपको लगभग नहीं करना है, इनमें से आप किसी भी मेथड से करें, आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी और आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, ये है बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न, ये था 67 नंबर। इसको हमने 3 तरीके से आपको बताया है, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें हम क्या है प्यारे साथियों, बिल्कुल बेसिक टाइप से बिल्कुल हाई लेवल टाइप तक के सारे प्रश्न करेंगे जो जनसंख्या पर आधारित हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनसंख्या से आधारित जो टाइप होते हैं हम सभी टाइप कवर करेंगे इस वीडियो में, आपका कोई भी टाइप नहीं छूटेगा। ठीक है, ये प्रश्न किया था हमने 67 नंबर, इससे अगला प्रश्न है हमारा 68 नंबर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, एक शहर है जिसकी वर्तमान जनसंख्या 92,610 है। ठीक है, एक शहर है जिसकी वर्तमान जनसंख्या 92,610 है तथा प्रति वर्ष जनसंख्या में, प्रति वर्ष जो जनसंख्या है, जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। 5% की क्या होती है वृद्धि होती है। तो बताओ
तो बताओ 2 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। प्रश्न है हमारा, एक शहर है जिसकी जनसंख्या कितनी है 92,610, कुल जनसंख्या है शहर की, कितनी जनसंख्या दी हुई है 92,610, और जो जनसंख्या है इसमें प्रति वर्ष कितनी परसेंट की वृद्धि होती है प्यारे साथियों 5% की। तो ये हमें वर्तमान दी गई है, हमसे पूछा है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। क्या पूछा गया है हमसे 2 वर्ष पहले। ठीक है, इसका देखिए अब सॉल्यूशन हम किस प्रकार करेंगे। जैसे मैंने उस प्रश्न में बताया था कि हमसे पूछा था टी वर्ष बाद, यानी कि 2 वर्ष बाद, हमसे इसमें पूछा है 2 वर्ष पहले। तो जैसे मैंने उसमें आपको बताया था पहले प्रश्न में कि उसके लिए एक फॉर्मूला या एक कॉन्सेप्ट होता है, इसी प्रकार इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे, बाकी मैं आपको करना बताऊंगा। ठीक है, इसमें है 2 वर्ष पहले यानी कि टी वर्ष पहले बराबर, इसी में हम क्या करते हैं वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या इनटू हम करेंगे 100/100 प्लस माइनस एक्स। उधर कर रहे थे हम 100 प्लस माइनस x/100 इंटू अपॉन पावर कर रहे थे t, और ये जो फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट है ये उसके विपरीत हो जाएगा, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। वर्तमान जनसंख्या 100/100 प्लस माइनस एक्स। अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह यूज करेंगे, जनसंख्या में कमी हो रही है तो हम माइनस का चिन्ह यूज करेंगे। ठीक है, देखिए पहले हम इससे करते हैं। वर्तमान जनसंख्या है हमारी 92,610। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हो रही है वृद्धि कितने परसेंट की 10% की क्या हो रही है प्यारे साथियों, नहीं 5% की वृद्धि होती है 105, इसकी पावर है टी नहीं, हमें समय दिया है 2 वर्ष। कितना समय दिया है 2 वर्ष। ठीक है, 20 पंजे 100 और 21 पंजे 105। ठीक है, आपने इसको 5 से क्या कर लिया है सरल कर लिया है। ठीक है, ये है 92,610 इंटू 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का स्क्वायर होगा 441। ठीक है, देखिए अब इसको आप 21 से सोल्व करेंगे, 21 का स्क्वायर होता है 441 21 बार, इसको आप 21 से डिवाइड करेंगे, 21 चौके 84, 6 2 8, 21 चौके 84, 21 एकम 21। ठीक है, फिर 21 से आप पुनः डिवाइड कर देंगे 21 बार, यानी कि कितने बार डिवाइड होगी 210 बार। अब आप इसको सोल्व करेंगे 210 इंटू 400, अब हमें ये मल्टीप्लाई करना है 21 चौके 84, यानी कि वर्तमान में अब जनसंख्या कितनी थी हमारी 2 वर्ष पहले 84,000, और अब वर्तमान में कितनी हो गई है 92,610। ठीक है, तो इसमें क्या हुई है प्यारे साथियों वृद्धि हुई है कितने परसेंट की 5% की, जिससे हमारी जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई थी 92,610, और पहले कितनी थी 84,000। ठीक है, देखिए अब हम इसको अगर उस मेथड से करते हैं सेकंड से, तो हम कैसे करेंगे। देखिए हमारी जनसंख्या कितनी थी 100, कितनी जनसंख्या थी हमारी 100। अब इसमें कितना परसेंट की वृद्धि हुई है प्यारे साथियों हमारी 5% की, जनसंख्या कितनी हो गई 105। ठीक है, अब पुनः कितने परसेंट की वृद्धि की है हमने +5% की। अब इसमें पुनः क्या होगी आगे +5%, 105 का अब जब आप क्या काटेंगे 5%, तो ये कितना आएगा 5.625, यानी कि कैसे 105 का हम क्या निकालेंगे 5%। ठीक है, 2 0 यहाँ आ जाएंगी, 5 25, ये आएगा हमारा 5.25, इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 110.25, कितना आया है 110.25। ठीक है, यानी कि पहले वर्ष जनसंख्या थी 100, अगले वर्ष 5% बढ़ी 105, उससे अगले वर्ष बढ़ी कितनी हो गई 110.25। ठीक है, अब हमारी जो बढ़ने के बाद जनसंख्या थी 92,610। ठीक है, बटे बढ़कर हमारी जनसंख्या हो गई 110.25, और पहले हमने जनसंख्या मानी थी 100। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हम 2 0 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे, 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 25 एकम 25 और 25 चौके 100। ठीक है, इससे ये कटेगा 21 बार, यहाँ हमने इसको पहले ही सरल किया हुआ है। ठीक है, ये आएगा 21 चौके 84, यानी कि कितनी है 84,000। ठीक है,
तो आप किसी भी मेथड से करें जो आपको सोल्व लगे। ये था हमारा टी वर्ष पहले, यानी कि पहले कितनी थी। इससे जो पहले वाला प्रश्न था, हमारा पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या कहा था, टी वर्ष बाद। ठीक है, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं प्यारे साथियों, या फिर हमने इसका ये मेथड भी आपको बताया। ठीक है, आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा मेथड से आप इसको किस प्रकार कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये दोनों मेथड आपके समझ आए होंगे। ठीक है, देखिए या हम इसमें क्या है, जैसे जनसंख्या है हमारी, या आप जैसे कितने मान सकते हैं हम इसको, जनसंख्या है हमारी 92,610। ये कब थी हमारी जनसंख्या 92,610, जब हमारी जनसंख्या, जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप कैसे, ये थे 2 मेथड। अब तीसरा मेथड देखिए, हमने मान लिया हमारी जनसंख्या थी x, हमें पता नहीं था, तो इसमें पहले वर्ष वृद्धि हुई 105% की, दूसरे वर्ष भी वृद्धि कितने की हुई 105, कितने की 5% की बटे 100। 105 हम कहाँ से लिख रहे हैं, अरे भाई पहले जनसंख्या कितनी मानी थी 100, इसमें कितनी वृद्धि हुई है प्लस 5% की, कितनी हो जाएगी 105। पहले वर्ष में वृद्धि कितने की 5% की, और दूसरे वर्ष में वृद्धि कितने की 5% की। ठीक है, इससे जो पहले वाला प्रश्न था उसमें हमें जनसंख्या दी गई थी 90,000 पहले, यहाँ हमें जनसंख्या निकालनी है कि जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, तो अब हमारी जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई है 92,610। ठीक है, ये आप काटेंगे 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100, 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100। ठीक है, 21 से 21 441 से ये प्यारे साथियों हमारा कितना बार कटेगा 21 बार। ठीक है, 210। अब आप इसको इधर, ये अब हमारा ये और यहाँ से ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, यानी कि 20 × 20 400 × 210, 21 चौके 84,000, वही हमारा आंसर होगा। चाहे तो आप इस मेथड से करें, 100 मानकर 100 में 5% की वृद्धि 105, या फिर आप इसको इस मेथड से करें कि लास्ट में बढ़कर 110.25, इसको आप वर्तमान में हमें जो बढ़ने के बाद जनसंख्या दी गई है वो ये दी गई थी, इसमें आप इससे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोनों प्रश्नों के जो 3 तरीके मैंने आपको बताए आपको समझ आए होंगे। ठीक है, ये था हमारा 68 नंबर प्रश्न। इससे आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा 69 69 नंबर प्रश्न। इन प्रश्नों की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो OJ क्लासेज के नाम से उसको ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको कंप्लीट परसेंटेज की PDF मिल जाएगी। ठीक है, ये प्रश्न था हमारा 68 नंबर। अगला प्रश्न है हमारा 69 नंबर। ठीक है, अब देखिए इसमें अब हमने क्या है 2 प्रश्न कर लिए सेम लैंग्वेज के। ठीक है, टी वर्ष पहले हो टी वर्ष बाद हो। अब अगला प्रश्न है हमारा, एक जमीन की कीमत, एक जमीन की कीमत 72,900 रुपये है तथा एक मकान की जो कीमत है वो है 1,33,100 रुपये। एक ज़मीन है जिसकी कीमत है 72,900 रुपये तथा एक मकान की कीमत है 1,33,100 रुपये, 1,33,000 रुपये है। यदि ज़मीन की कीमत में, ज़मीन की कीमत में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है तथा मकान की कीमत में, तथा मकान की कीमत में 10% की कमी होती है, तो बताओ कितने समय बाद, तो बताओ कितने समय बाद दोनों का मूल्य, दोनों का
जो मूल्य है वो कैसा हो जाएगा प्यारे साथियों, समान हो जाएगा। दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। आपके पास क्या है, दो कंडीशन आपको दी हुई है कि एक ज़मीन है जिसकी कीमत 72,900 रुपये है तथा एक जो घर है उसकी कीमत 1,33,100 रुपये है। अब प्रति वर्ष इसकी जो संख्या है, इसकी में क्या है, ज़मीन की जो कीमत है वो प्रति वर्ष 10% बढ़ती है और जो मकान है इसकी जो कीमत है वो प्रति वर्ष 10% कम होती है, यानी कि कीमत में क्या हो रही है, कमी। तो हमको ये बताना है कि इसमें तो हो रही है लगातार वृद्धि और इसमें हो रही है लगातार कमी, तो कितने वर्ष बाद जो दोनों की मूल्य है वो कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम किस प्रकार करेंगे। इसका बेसिक मेथड देखिए, जैसे हमसे कहा है कि इसकी कितनी है, ज़मीन की कीमत है 72,900 रुपये। इसमें क्या है प्यारे साथियों, प्रति वर्ष कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10%, 110/100। इसका हमें पता नहीं है कि वृद्धि कितने समय के लिए हो रही है, आप इसको मान लें कि टी समय तक ये वृद्धि होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका मूल्य इसके बराबर हो जाए 1,33,100 रुपये, जबकि इसके मूल्य में क्या हो रही हो, कमी। और कमी कितने समय तक, टी वर्ष बाद। हमें पता नहीं है कि कमी कितने वर्ष तक होगी। ठीक है, इनको हम सॉल्व करेंगे तो आप इसको इधर ले जाएं या फिर इसको इधर ले आएं। ठीक है, हम इसको इधर ले जाएंगे और जो टी है इसकी वैल्यू को हम एक जगह कर लेंगे। जैसे 1 0 से यहाँ 1 0 कैंसिल, यहाँ भी 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ इधर 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। ठीक है, यानी कि ये इधर आएगा कैसे, इधर बचेगा हमारा 729/1331 बराबर 9/10 ऑलरेडी है, इधर से जाएगा तो संख्याएं उलट जाएंगी, 10 ये आएगा हमारा 11। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल और इनकी जो पावर है वो आएगी टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ है 9 और यहाँ है 11। अब 9 का क्यूब 729 है और 11 का क्यूब भी 1331 है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 इधर लिख लीजिए, हम इनको लिख सकते हैं 9/11 का क्यूब और इधर भी है 9/11 की पावर टी। जब हमारा आधार समान होता है तो घातें भी क्या हो जाएंगी, बराबर। इधर भी 9/10 है, इधर भी 9/10 है। जो टी की वैल्यू आएगी ये आएगी 3 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष बाद जो ज़मीन की कीमत है वो बढ़ेगी और 3 वर्ष तक जो हमारा मकान है उसकी कीमत लगातार क्या होती रहेगी, कम। तब जाकर जो दोनों का वैल्यू है वो कैसी आ जाएगी, सेम आएगी। ठीक है प्यारे साथियों, ये था प्रश्न नंबर 69। कितने समय बाद, 3 वर्ष बाद। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, जिससे आपकी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, इससे अगला प्रश्न है हमारा 70 नंबर। ये था प्रश्न नंबर हमारा 69। 69 नंबर प्रश्न उम्मीद करता हूँ आपके समझ आया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा 70 नंबर। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आप इनकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो OJ क्लासेज के नाम से है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा कितने नंबर, 70 नंबर। अगला प्रश्न है हमारा 70 नंबर। देखिए, एक जमीन की वर्तमान कीमत 40,000 रुपये है। ठीक है, प्रति वर्ष इसके मूल्य में, प्रति वर्ष इसके मूल्य में X% की, प्रति वर्ष इसके मूल्य में X% की वृद्धि होती है, जिससे इसकी जो कीमत है वो 48,400 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है, 48,400 रुपये हो जाती है। तो X का मान बताओ।
अब हमारे पास प्रश्न है कि एक शहर है या एक ज़मीन है जिसकी कीमत कितनी है 40,000 रुपये। इसकी कीमत में प्रति वर्ष x% की क्या हो रही है वृद्धि, जिससे ये बढ़कर कितनी हो जाती है 48,400 रुपये हो जाती है। इसके मूल्य में x% की कमी होती है। ठीक है, यहाँ आप ये लिख लीजिए कमी होती है, x% की कमी नहीं, वृद्धि x% की वृद्धि 2 वर्ष तक होती है, 2 वर्ष तक होती है। एक ज़मीन की वर्तमान कीमत 40,000 रुपये है, प्रति वर्ष इसके मूल्य में x% की वृद्धि 2 वर्ष तक होती है, जिससे इसकी कीमत 48,400 रुपये हो जाती है। तो हमें बताना है x का मान की इसके मूल्य में कितनी वृद्धि हो जाएगी, x% की इसकी हमें क्या बतानी है, वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार हम करेंगे। ठीक है, हमारे पास ज़मीन कितनी कीमत थी प्रारंभ में 40,000 रुपये। ठीक है, और अब बढ़कर कितनी हो गई है प्यारे साथियों 48,400 रुपये। ठीक है, देखिए इसी को भी हम उसी प्रसरण से करेंगे। कैसे, देखिए हमारे पास जनसंख्या कितनी है, मतलब ज़मीन की कीमत है 40,000 रुपये, इसके मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है 100 + x% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, कितने समय तक हो रही है 2 वर्ष तक। इधर हमारा मूल्य बढ़कर कितना हो गया है 2 वर्ष वृद्धि होने के बाद 48,400 रुपये। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये उधर जाएगा, यानी कि 100 + x/100 इसका होल स्क्वायर बराबर आएगा 484/400। ठीक है, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये 22 का स्क्वायर है और ये 20 का स्क्वायर है। कैसे, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, अगली स्टेप में हम लिखेंगे 100 + x/100। आपको कैलकुलेशन थोड़ी लंबी लग रही होगी, बाकी ये इतने लंबी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए इसका बेसिक मेथड आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर ये आएगा कितना, देखिए ये है 22 का स्क्वायर और ये है 20 का स्क्वायर। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं इस संख्या को। ठीक है, इससे आप पुनः 2 से डिवाइड करेंगे 11/10। ठीक है, क्या करेंगे 11/10, ये है 11/10, क्या लिख दिया है हमने इसको 11/10। ठीक है, इसकी पावर भी हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया है, ये है कि इसका स्क्वायर बनाया है हमने किसका प्यारे साथियों 22/20 का क्या बना लिया स्क्वायर। तो इधर से और इधर से 2 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल। ठीक है, क्या हो जाएगा कैंसिल, अगली स्टेप में ये नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इधर इससे मल्टीप्लाई होगा। आगे हम इसको कैसे लिखेंगे प्यारे साथियों, इधर ये इससे होगा और इधर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1000 + 10x = 1100। ठीक है, कितना हो जाएगा बराबर में, ये हो जाएगा हमारा 1100, इधर 1000 जाएगा, यानी कि 10x बराबर आएगा 100 और x बराबर आएगा 10%। कितना आएगा 10%। ये है इसका बेसिक मेथड। ठीक है, इससे आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, अब हमारे पास जैसे इसके ऑप्शन हम मान सकते हैं कि क्या माने, a बराबर है 15, b बराबर है 10, c बराबर आप मान सकते हैं 20 और d बराबर माने 25%। इसके ऑप्शन है 15, 10, 20 और 25। ठीक है, मैं मानता हूं कि जैसे पहले थी कीमत 100 रुपये, कितनी बढ़ गई 10%, कितना हो गया 110। ठीक है, बढ़कर वर्तमान में कितनी हो जाएगी, इसका भी कितना बढ़ेगी 10%, कितनी हो जाएगी 121, कितनी हो जाएगी 121। ठीक है, देखिए पहले कितनी थी 100, वर्तमान में 10%, यहाँ भी कितनी बढ़ी है ये 10%। ये सेकंड मेथड आप समझे, इसी से हमें करना है। ठीक है, कितने परसेंट बढ़ी है 10%, यहाँ भी कितना बढ़ी है +10%, यहाँ भी कितना बढ़ गई है +10%। ठीक है, अब हमारी 2 वर्ष लगातार वृद्धि होने के बाद जनसंख्या कितनी, मतलब कीमत हो गई है 48,400 और यहाँ कीमत हो गई है 121 और प्रारंभ कीमत अगर हम निकाल दें, ये कटेगा 4 बार,
यानी कि जो पहले हमारी कीमत थी वो कितनी आ गई है, 40,000 हमारी कीमत आ गई है। और पहले भी कीमत कितनी थी हमारी, 40,000 ही थी, और यहाँ भी कितनी आई है, 40,000। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आपको इस प्रकार के प्रश्नों को डायरेक्ट ऑप्शन से करना है, इस मेथड में आपको नहीं पढ़ना है प्यारे साथियों। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न नंबर 70। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आया होगा। अब देखिए इससे अगला प्रश्न है हमारा 71 नंबर, 71 नंबर। ये जो टाइप है ये जनसंख्या पर से रिलेटेड ही है, या फिर हमें जनसंख्या दी जाए या मकान की कीमत दी जाए, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा क्या है लैंग्वेज का चेंजेस होता है, बाकी और कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा प्रश्न नंबर होगा 71। उम्मीद करता हूँ जो प्रश्न मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे प्यारे साथियों, और आप वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर है हमारा 71। देखिए 71 नंबर प्रश्न देखिए, किसी शहर की वर्तमान तथा पिछले 2 क्रमागत वर्षों में जनसंख्या का अंतर, किसी शहर की वर्तमान तथा पिछले 2 क्रमागत वर्षों में जनसंख्या का जो अंतर है वो है 5,000 है। जनसंख्या का अंतर कितना है, 5,000 है। यदि पिछले वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष की जनसंख्या, अगले वर्ष की जनसंख्या 10% बढ़ती है। कितनी बढ़ती है, 10% बढ़ जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या बताओ। तो क्या बतानी है, वर्तमान जनसंख्या बताओ। हमारा प्रश्न है कि एक शहर की वर्तमान तथा पिछले 2 क्रमागत वर्षों में जनसंख्या का अंतर 5,000 है। पिछले वर्ष के मुकाबले जनसंख्या में 10% की क्या हो रही है, पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष की जो जनसंख्या उसमें 10% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी 10% की बढ़ जाती है। तो हमें क्या बताना है, वर्तमान जनसंख्या। देखिए कैसे करेंगे इसका, देखिए सॉल्यूशन। मान लीजिए हमारे पास जनसंख्या थी 100। कितनी जनसंख्या थी, 100। पहले वर्ष जनसंख्या में कितनी बढ़ी, 10%, कितना हो गई, 110। इससे भी अगले वर्ष कितनी बढ़ी है, +10%, और यहाँ भी बढ़ी है +10%, ये हो जाएगी 121। ठीक है, वर्तमान में कितनी जनसंख्या हो गई है प्यारे साथियों, वर्तमान में 121 हो गई है, और पहले हमने मानी थी प्रारंभ में, ये है प्रारंभ में। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया है कि पिछले 2 क्रमागत वर्ष, वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों में जनसंख्या का अंतर कितना है, 10। पहले वर्ष 100, दूसरे वर्ष 110, ये लगातार 2 क्रमागत वर्ष हैं। ये पहला वर्ष मान लीजिए और ये है दूसरा वर्ष। इन लगातार 2 क्रमागत वर्षों का जो अंतर है वो कितना है, 10। इस 10 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 5,000। अंतर कितना दिया गया है, 5,000। हमें निकालनी है वर्तमान जनसंख्या, तो हम क्या कर देंगे, 121 से क्या कर देंगे, गुणा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि 60,500 क्या होगी, हमारी वर्तमान जनसंख्या होगी। आपको इसी मेथड से करना है। पहले 100 मान लीजिए, 10% की वृद्धि 110, उसके बाद पुनः 10% की वृद्धि 121। ठीक है, लगातार 10% की वृद्धि हो रही है। हमसे पिछले 2 लगातार क्रमागत वर्षों का अंतर कितना दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है 10। तो हमें डिफरेंस की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, जनसंख्या का अंतर 5,000, उसकी वैल्यू हम रख देंगे और वर्तमान जनसंख्या हमारी आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा 72 नंबर।
ये था प्रश्न नंबर कितना था हमारा 71। अब अगला प्रश्न है हमारा 72 नंबर। जनसंख्या के सारे जो टाइप के प्रश्न होते हैं हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है प्यारे साथियों। ये था हमारा कितने नंबर प्रश्न 71। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा कितने नंबर 72 नंबर प्रश्न। देखिए एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या 35,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 6% तथा महिलाओं की संख्या 13% बढ़ जाती है। प्रश्न है हमारा एक शहर की जनसंख्या 35,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 6% तथा महिलाओं की संख्या 13% बढ़ जाती है, जिससे कुल जनसंख्या 38,500 हो जाती है। तो कुल जनसंख्या कितनी हो जाती है प्यारे साथियों? 38,500 हो जाती है। तो हमें बताना है महिलाओं की संख्या कितनी है। तो महिलाओं की संख्या कितनी है? एक शहर है जिसकी जनसंख्या है 35,000 तथा पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि तथा महिलाओं की संख्या में 13% की वृद्धि हो जाती है, जिससे आप यहाँ लिख सकते हैं 1 वर्ष बाद, जिससे 1 वर्ष बाद 1 वर्ष बाद 1 वर्ष बाद जो हमारी जनसंख्या है वो 38,500 हो जाती है। तो हमें बताना है कि महिलाओं की संख्या कितनी है। देखिए हमें क्या करना है, जैसे हमें आप इसको भी 2-3 तरीके से हम करेंगे प्यारे साथियों। देखिए पहले हम इसको कैसे करते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, कुल कितनी जनसंख्या है 35,000, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि 35,000 में से मैं मानता हूँ x पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी 35,000 माइनस x, ठीक है। कितनी हो जाएंगी, हमने क्या किया है पुरुषों को माना है x, तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 35,000 माइनस x। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे पास टोटल जनसंख्या थी 35,000, जिसमें से पुरुषों की संख्या है x और महिलाओं की संख्या हमने मान ली है 35,000 माइनस x, ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगी। अब हमसे कहा है पुरुषों की संख्या में 6% की क्या हो रही है वृद्धि, और महिलाओं की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 13% की हो जाती है वृद्धि, जिससे हमारी जो टोटल जनसंख्या है प्यारे साथियों ये हो जाती है 38,500 रुपये नहीं 38,500 टोटल जनसंख्या हमारी हो जाएगी। ये है इसका बेसिक मेथड। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कि पहले जनसंख्या पुरुषों की x मानी, इसमें 6% की वृद्धि, और महिलाओं की संख्या में जब आप 13% की वृद्धि करते हैं तो आपकी जो कुल जनसंख्या है वो इतनी हो जाएगी। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, एग्जाम में समय बहुत कम होता है, हमें समय को देखते हुए इसको शॉर्ट मेथड से करना है। कैसे करेंगे देखिए, अब हमारे पास क्या है, देखिए सेकंड मेथड है इसका एलिगेशन मेथड, वो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको थोड़ा शॉर्ट बताता हूँ इसको, ठीक है। देखिए प्रारंभ में जो जनसंख्या थी वो कितनी थी 35,000, कितनी थी 35,000, बढ़कर कितनी हो गई है 38,500। कितना बढ़ी है जनसंख्या 3500, नहीं सॉरी कितनी बढ़ गई है
3,500, 3500 ही बढ़ी है, सही है। यानी कि पहले जनसंख्या थी हमारी 35,000, बढ़कर हो गई 38,500, कितनी बढ़ी है 3500। तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ गई है, 3500 बढ़ी है। कितने पर, 35,000 पर। काटना है परसेंटेज, 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये यानी कि ओवरऑल जनसंख्या बढ़ गई है 10%। 35 से कितना जनसंख्या बढ़ गई है, 10%। हमारे पास मैन और वुमेन, मैन बढ़ती है जनसंख्या 6%, वुमेन की संख्या बढ़ती है 13% और टोटल बढ़ती है 10%। पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ी है, 6%, हमने कहीं नहीं लिखा, प्रश्न में दिया गया है। महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ती है, 13%, यहाँ कितनी बढ़ेगी, 13%। ओवरऑल टोटल कितना बढ़ गई है, 10%। अब हम इसको इस प्रकार घटाएंगे, ऐसे उल्टे वी के आकार में घटाना है। कैसे हम घटाएंगे, 13 में से 10 जाएगा 3 और 10 में से 6 जाएगा 4। अब यानी कि टोटल जो रेशियो आया है कि 3:4 जनसंख्या का क्या आ गया है, रेशियो आया है हमारे पास 3:4। ठीक है, आपको इसे उल्टे वी में घटाना है। पहले 13 में से घटाएंगे 10, फिर 10 में से आप 6 घटाएंगे, ऐसे उल्टे वी में हमें घटाना है। ठीक है, अब हमारे पास 4 और 3 7 पुरुष और स्त्रियों की कुल संख्या का रेशियो है। क्या है, कुल संख्या का रेशियो। और कुल संख्या हमें पहले कितनी दी गई थी, 35,000, और कुल रेशियो का योग कितना होगा, 4 और 3 7, यानी कि एक की वैल्यू आई है हमारी 5,000। ठीक है, हमारे पास 7 यानी कि टोटल की वैल्यू, टोटल कितनी है, एक की वैल्यू हमने निकाल ली है 5,000। तो पुरुषों की जनसंख्या पूछे तो 5 तिया 15,000। हमसे पूछा है महिलाओं की संख्या, 5 चौके 20,000। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। एलिगेशन मेथड एक शॉर्ट मेथड है, इसी से हमको प्रश्नों को करना है प्यारे साथियों। इससे हमारा प्रश्न अच्छी तरह जल्दी होगा। यह है इसका बेसिक मेथड। इससे अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टाइम अधिक लगेगा। ठीक है, अब ये था इसका एलिगेशन मेथड। अब इसका एक मेथड और है, देखिए आपको बेसिक मेथड तो समझना है। केवल अगर आप इन दोनों मेथडों को से नहीं कर पाते तो बेसिक से तो ये हो ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला इसका तीसरा तरीका हम कैसे करेंगे प्यारे साथियों, देखिए अब मैं कहूँ ये हैं मैन और ये हैं वुमेन। ठीक है, मैन की संख्या कितने परसेंट बढ़ रही है, 6%, और महिलाओं की बढ़ रही है 6% प्लस 7%। कुल मिलाकर महिलाओं की बढ़ कितना रही है, 13%। यहाँ पुरुषों की 6%, महिलाओं की 6% प्लस 7%। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में हमारी जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 38,000 कितनी 500, 38,500, और पहले थी हमारी जनसंख्या 35,000। ठीक है, कितनी बढ़ गई है हमारी कुल जनसंख्या, अगर इसमें से माइनस करते हैं हम तो हमारी जो जनसंख्या बढ़कर आई है वो आई है 3500। ठीक है, कितनी बढ़ गई है जनसंख्या हमारी, 3,500 हमारी जनसंख्या बढ़ गई है। अब देखिए मैं आपसे कहता हूं कि 6% ही महिलाओं की बढ़ी है, 6% ही पुरुषों की बढ़ा देते हैं हम। दोनों में 6% तो सेम ही बढ़ेगी, तो हमारे पास 3500 का अगर हम कितना 35,000 का कितना बढ़ा दें, 6%। ठीक है, तो ये आएगा 0, 6 पंजे 30, 3 6 18 और 3 2100। मैं आप समझिए अगर मैं दोनों की कितनी बढ़ा दूं 6%, तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी 2100। यानी कि अगर दोनों में 6% हम बढ़ाते हैं तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी 2100। इसमें से आप घटाएंगे तो अब बच गया 1400। कैसे, हमने 35 का क्या बढ़ा दिया है, देखिए दोबारा समझिए कैसे। हमारे पास क्या था प्यारे साथियों, कुल जनसंख्या थी कितनी 35,000, बढ़कर जनसंख्या हो गई है 38,500। ठीक है, कितनी बढ़ गई है 3,500। अब मैं कहूँ कि 6% पुरुषों की बढ़ती है और 6% प्लस 7% महिलाओं की बढ़ती है, यानी कि जो कुल जनसंख्या है 35,000, इसका 6% तो दोनों में कैसी बढ़ रही है, सेम ही बढ़ रही है। यानी कि दोनों की सेम बढ़कर कितनी बढ़ जाएगी 2100। टोटल बढ़ कितना रही है 3500। तो 3500 में से जब हम 2100 घटाएंगे, 3500 में से आपको क्या करना है -2100 करेंगे, तो
तो अब कितनी बच गई है 1400, कितनी बची है 1400। अरे भाई पहले जनसंख्या 35,000 बढ़कर कितनी हो गई 38,500, टोटल कितना बढ़ी है 3500। और 3500 में से दोनों का 6% यहाँ भी सेम बढ़ रहा है और यहाँ भी सेम बढ़ रहा है। हम 3500 का 6% बढ़ाएंगे, कितनी बढ़ जाएगी 2100। 3500 में से 2100 बढ़ गई है ऑलरेडी दोनों में, जब हमने कितना बढ़ाया है 6%। अब कितना बच गया 1400, यहाँ कितना बच गया 7, यानी कि 7% की वैल्यू कितनी है 1400। तो 1% की वैल्यू हम कितनी निकाल पाएंगे, आराम से निकाल देंगे। 1% की वैल्यू आएगी 200, तो हम क्या निकाल देंगे 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000। ठीक है, और हमसे क्या पूछा था महिलाओं की संख्या कितनी है 20,000, यहाँ भी हमारी कितनी आई थी 20,000। और इसका एक मेथड कौन सा था, बेसिक मेथड जो मैंने आपको बताया था, उससे आपको नहीं करना है। चाहे तो आप एलिगेशन मेथड से करें, चाहे आप इस मेथड से करें। ठीक है, ये मेथड बिल्कुल इजी होता है, आपको इसको अच्छी तरह समझना होगा, तभी आप इस